हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एपीआई मॉडल सेटिंग्स। मैं हूं संजय। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआई कंट्रोलर, साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि एक नॉर्मल कंट्रोलर और एक रेस्टफुल कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट एपीआई मॉडल। जैसा कि हमें पता है कि हम इस एपीआई डेवलपमेंट कोर्स में दो टेबल्स को यूज करने वाले हैं कॉल्ड कैटेगरीज टेबल एंड ब्लॉक्स टेबल। सो उन टेबल्स के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए या किसी भी तरीके के ऑपरेशंस करने के लिए हम क्रिएट करने वाले हैं उनके मॉडल्स। हर बार की तरह मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं, मैं जाऊंगा ऐप फोल्डर, कंट्रोलर्स फोल्डर। सो ये है वो फाइल जो हमने क्रिएट किया था कॉल्ड एपीआई कंट्रोलर क्लास। इस क्लास के अंदर हमने वो सारे मेथड्स डिफाइन कर दिए थे जो हमें चाहिए अपने इस पूरे एपीआई डेवलपमेंट में। साथ ही साथ इस वीडियो में जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारे रिस्पेक्टिव टू मॉडल्स कॉल्ड कैटेगरी मॉडल एंड ब्लॉक मॉडल। जैसे ही हम उन दो मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, इसका मतलब हम इन दो टेबल्स को अटैच करने वाले हैं। एक ब्लॉक टेबल के साथ अटैच होगा और दूसरा कैटेगरीज टेबल के साथ। सो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं स्पार्क CLI कमांड। और जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं कोड इग्नाइटर 4 में, तो वो स्टोर होती है हमारी ऐप मॉडल्स वाले फोल्डर में। सो फिलहाल ये एम्प्टी है, बट हम जल्द ही क्रिएट करने वाले हैं। मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे। सो उससे पहले टाइप करूंगा मैं PHP स्पार्क। सो PHP स्पार्क टाइप करते ही हमारे पास सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं जाऊं जनरेटर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड मेक मॉडल। अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं, जनरेट्स अ न्यू मॉडल फाइल। सो बेसिकली मॉडल क्या है? मॉडल एक क्लास फाइल है हमारे इस एप्लीकेशन में, जिस क्लास के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, और उस मॉडल को लोड करने के बाद हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम उसके टेबल के साथ किसी तरीके के ऑपरेशंस को कर सकते हैं, चाहे वो सेलेक्ट कमांड हो, इंसर्ट कमांड हो, अपडेट कमांड हो या वो डिलीट कमांड हो। सो यहाँ पर हम मेक मॉडल कमांड को यूज करके दो मॉडल क्लास फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। जो फर्स्ट होगा वो हो गया हमारे कैटेगरीज टेबल के साथ, और जो सेकंड होगा वो होगा ब्लॉक्स टेबल के साथ। एक बार अगर हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, सो उनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम कैटेगरीज टेबल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्लॉक्स वाले टेबल के साथ भी। सो चलिए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस कमांड को यूज करने के पहले अगर मैं इसका हेल्प मैनुअल ओपन करूं, सो PHP स्पार्क मैं टाइप करूंगा हेल्प। उसके बाद हमें पास करना है कमांड नेम। सो कमांड नेम जो हमारा था वो था मेक मॉडल। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो ये हमारे हेल्प मैनुअल गाइड ऑफ मेक मॉडल कमांड। सो अगर मैं चाहूँ इसके यूसेस में, हम देख सकते हैं मेक मॉडल नेम एक आर्गुमेंट है जिसे हम पास करेंगे। वो क्या होगा? वो होगी हमारी मॉडल क्लास नेम। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। सो इन ऑप्शनल पैरामीटर्स में से जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है सफिक्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सफिक्स मतलब कंपोनेंट टाइटल। सो इस केस में कंपोनेंट क्या है? इस केस में कंपोनेंट हमारा मॉडल है, क्योंकि हम मॉडल क्लास क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कमांड कॉल PHP स्पार्क मेक मॉडल। और अगर मैं कहूँ कैटेगरी, एक और बात, जब भी हम मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे तो जो नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, जो स्टैंडर्ड है वो ये कि टेबल हमारा वो प्लूरल होगा और जो हम मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे वो सिंगुलर होगा। सो इस केस में अगर मैं बात करूँ कैटेगरीज टेबल की, सो ये हमारा प्लूरल है। सो इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा कैटेगरी। सो PHP स्पार्क मेक मॉडल कैटेगरी और मैं पास करूँगा सफिक्स। सो इसका मतलब ये एक फाइल क्रिएट करने वाली है, और जो फाइल का नेम होगा वो होगा कैटेगरी model.php, क्योंकि मॉडल जो है वो कंपोनेंट है। सो मैं एंटर प्रेस करूंगा। हम देख सकते हैं कैटेगरी model.php फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर। अब हम एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं PHP स्पार्क मेक मॉडल, और हम क्रिएट करने वाले हैं ब्लॉक मॉडल। सो मैं पास करूंगा सफिक्स, एंटर प्रेस करूंगा। सो ब्लॉक model.php। अगर मैं जाऊं एडिटर में,
मैं जाऊंगा मॉडल्स फोल्डर के अंदर, तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो PHP फाइल्स अवेलेबल हैं, blog model.php एंड category model.php। सो हम कैटेगरी को ओपन करने वाले हैं। हम देख सकते हैं ये क्लास फाइल है जिसने एक्सटेंड किया है हमारे मॉडल पेरेंट क्लास को। साथ ही साथ इस क्लास के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं, बट फिलहाल के लिए जो वेरिएबल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो है टेबल, प्राइमरी की और अलॉट फील्ड्स। सो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे इस कैटेगरी मॉडल में टेबल इक्वल्स टू कैटेगरीज। अगर मैं जाऊँ डेटाबेस में तो जो हमारा टेबल का नेम है वो है कैटेगरीज। अगर आपके केस में टेबल का नेम कुछ डिफरेंट है तो आप उस डिफरेंट नेम को स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में अगर ये टेबल नेम समथिंग है टेबल अंडरस्कोर, तो आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो। मेरे केस में कैटेगरीज है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइमरी की। तो इस टेबल में कैटेगरीज टेबल में अगर आपको याद हो तो हमने आईडी कॉलम को एक प्राइमरी की डिक्लेयर किया था। अगर मैं जाऊँ स्ट्रक्चर में, सो यहाँ पर जो है आईडी वो प्राइमरी की है। अगर आपके केस में आपके टेबल में अगर प्राइमरी की कॉलम कोई और है तो आप उसे यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अलॉट फील्ड्स। इसके अंदर हम उन सारे कॉलम्स को पास करने वाले हैं, उन सारे कॉलम्स को पुट करने वाले हैं जिन कॉलम्स के अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। सो अगर मैं बात करूं कैटेगरीज टेबल के अंदर, तो यहाँ पर जो हम पास करने वाले हैं वो है नेम एंड स्टेटस, क्योंकि जब हम एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे उस केस में जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो है कैटेगरी टाइटल मीन्स नेम एंड स्टेटस वैल्यू। बिकॉज आईडी कॉलम जो है वो प्राइमरी की है, साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंटेड। सो हमें दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है नेम एंड सेकंड स्टेटस। सो सक्सेसफुली हमारा कैटेगरी मॉडल प्रिपेयर हो चुका है, रेडी हो चुका है। हम इसे लोड करके इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम किसी तरीके के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा blog model.php फाइल में। यह भी एक क्लास फाइल है जिसने एक्सटेंड किया है पेरेंट मॉडल क्लास को। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास टेबल, ब्लॉक्स। हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टेबल अवेलेबल है वो है ब्लॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की। सो ब्लॉक्स वाले टेबल में जो हमारा प्राइमरी की है वो है आईडी। नेक्स्ट हम जाएंगे अलॉट फील्ड्स में। इस अलॉट फील्ड्स के अंदर कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए मैं जाऊंगा डेटाबेस में, क्लिक ऑन ब्लॉक्स टेबल। उसके बाद मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर। सो हम देख सकते हैं अगर हमें कोई न्यू ब्लॉक क्रिएट करना होगा जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो है कैटेगरी आईडी, टाइटल, कंटेंट एंड स्टेटस। सो इन चारों वैल्यूज के साथ हम किसी भी ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। सो इन सभी कॉलम्स को हम स्पेसिफाई करेंगे अपने इस अलॉट फील्ड्स में। सो फर्स्ट कैटेगरी आईडी, नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल, कंटेंट एंड फाइनल जो है वो है स्टेटस। सो सक्सेसफुली हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है अपने ब्लॉग मॉडल को। सो यहाँ पर हमारे पास थे कैटेगरी मॉडल, ब्लॉग मॉडल। अब हम इनके इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों मॉडल्स को हम लोड करने वाले हैं अपने इस API कंट्रोलर क्लास के अंदर। सो यहाँ मैं जाऊँगा API कंट्रोलर के टॉप हेडर पे। मैं इन क्लास को सबसे पहले इंपोर्ट करने वाला हूँ। सो यूज कैटेगरी मॉडल। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं ऐड ब्लॉग मॉडल। सो हमने यहाँ सक्सेसफुली हमने दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर हम इंसर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बस इनके इंस्टेंस को क्रिएट करना है और उसके इंस्टेंस को कॉल करने के बाद मीन्स क्रिएट करने के बाद जब हम उसको यूज करेंगे तो उसके यूज से हम काफ़ी सारे मैथड्स को कॉल कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट मैथड, सेलेक्ट मैथड, अपडेट मैथड एंड डिलीट मैथड। सो नेक्स्ट वीडियो सेशंस में जब हम डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे सो इनके ऑब्जेक्ट के साथ हम सारे ऑपरेशंस को कर सकेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।